अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी कलर कहार से हाज़िर है। नाज़रीन, कलर कहार वो खूबसूरत जगह जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं, यहाँ पे सैर करते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और इस इलाके की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे नमक की कानें हैं, कोयले की कानें हैं और उसके अलावा खूबसूरत मकामात हैं। आप मेरे पस मंज़र में कलर कहार का शहर देख रहे हैं, खूबसूरत शहर। मज़ार हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो खूबसूरत झीलें हैं। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत फ़ोकस कर रही है इस इलाके पे कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात बनाए जाएँ। अभी भी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक जो है ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, एंजॉयमेंट करेगा। यहाँ पे वो इस इलाके की तमाम चीज़ों को देख चुका। हमारी कोशिश होगी कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करें, समाजी सियासी शख्सियात से बात करें और आपको बताएं कि ये इलाका कितना पोटेंशियल है टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, और यहाँ पे कितना काम हो रहा है। आइए नाज़रीन, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। इस इलाके में टैलेंटेड लोग भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। आप समझते हैं कि जो तरक्की का रेशो है आगे बढ़ने की तरफ, वो है, यहाँ पे काम हो रहा है? सर बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट चकवाल है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट पुराना जो था जेलम था, 1985 में बना है डिस्ट्रिक्ट चकवाल। तो डेवलपमेंट का जो रेशो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में कमी है। यहाँ पे रोड्स की कमी है, बिजली की कमी है, स्कूल की कमी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है। उसके अलावा ये है कि हमारे जो भी नुमाइंदे आए हैं उन्होंने अपने हिस्से का काम किया है यहाँ पे, लेकिन अभी काम होने वाले हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे सोर्सेज भी काफ़ी हैं, मादनियात यहाँ पे है, कोल है यहाँ पे, नमक है यहाँ पे। उसके अलावा अदना मादनियात जो हमारे पास पत्थर है, सैंड है, ये सारी चीज़ें हैं, जंगलात हैं हमारे पास। और सबसे जो अच्छा हमारे पास एक सोर्स है आजकल, क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस है, खुसूसन इलेक्ट्रिसिटी का। इससे आगे नूरपुर हमारा स्टेशन है, वहाँ से रोड जाती है नीचे, कच्चा रोड है, जीपेबल है, वहाँ पे जीपें जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं। वहाँ पे एक आपने सुना होगा, हमारा आज से कुछ 10-12 साल पहले आब शफा के नाम से मशहूर है पानी। वो पानी तो पुराना चश्मा है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं जी, वहाँ पे कैंसर का इलाज करते हैं जी, शुगर का इलाज वो पानी लेके जाते हैं, उनको शफा होती है। तो वहाँ पे ये एक मिथ है जी। हम अगर इंडस्ट्रियल एरिया या इसके अलावा यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से कितना टूरिज्म के पोटेंशियल। हवाले से सर लोग जाते हैं। अभी भी आपके ईद के मौके पे कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं टूरिज़्म वालों ने कलरकार से। तो कलरकार से तकरीबन ये 20-25 किलोमीटर बनता है। मलक साहब, इस इलाके की तरक्की के लिए दीगर वसाइल के साथ साथ आपकी जो बैंक की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देही इलाकों में कर्ज़े भी देते हैं, कोऑपरेटिव स्कीमें बनाते हैं। तो इस कलर कहार में भी कोई आपकी स्कीमें हैं? हाँ जी, बिल्कुल है जी। हमारा जो है ना, वो पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्रांचें थी, तलागंग, चकवाल, चौसैदन शाह, बशारत हमारे बैंक की ब्रांचें थी। इस तरह दूसरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी हमारे पंजाब लेवल पर वो हमारे बैंक की ब्रांचें हैं। तो इसी तरह वो कोऑपरेटिव्स के ज़रिए हम किसानों की वो उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। उनको खाद के लिए, बीज के लिए, मवेशियों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, ट्राली के लिए और बीज के लिए हम जो है ना वो ज़रूरी कर्ज़ा देते हैं, लेकिन थ्रू देते कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए। हम सिर्फ देते हैं किसानों को कर्ज़ा देते हैं, छोटे किसानों को, बड़े को नहीं देते। छोटे किसान जो है ना, जिनकी 12.5 एकड़ तक जिनकी ज़मीन है, उनको जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं लोन। तो लोन जो है ना वो दूसरे बैंकों की बनिस्बत मार्कअप हमारा कम होता है, थोड़ा होता है, तकरीबन 4-5% कम होता है हमारा। तो उस तरह जो किसान जो है मसलन जो जिसकी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो वो उसको काश्त नहीं कर सकता है, उसके पास बीज के लिए पैसे नहीं है, उसके पास जो है वो बोने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, तो उसको ट्रैक्टर के लिए कर्ज़ा मिल जाएगा, बीज के लिए उसको पैसा मिल जाएगा, खाद के लिए पैसा मिल जाएगा, दवाओं के लिए जो हैं वो जो इसके लिए फसलों पर स्प्रे करते हैं उनके लिए कर्ज़ा मिलता है, लेकिन थ्रू सोसाइटी मिलता है। वो ऐसे होता है कि 35 बंदे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। तो वो हमारे जो है ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है इधर पंजाब का, गवर्नमेंट का,
تو اس کے آفیشیل جو ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات میں وہ پھر انہیں درخواست دیتے ہیں کہ جی ہم سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کھاد کی ہے ضرور۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ملک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ اپنی ڈسٹرکٹ میں تحصیل میں اگر آپ کے پاس کوآپریٹو بینک ہے وہاں جائیں گے آپ کو ساری چیز تفصیل سے ملے گی، پھر پنجاب میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں مختلف ادوار رہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ترقیاتی کام کتنے ہوئے، کتنے مطمئن ہیں آپ کہ مسلم لیگ نواز نے یہاں پہ بہتر کام کیا؟ مسلم لیگ نے آن دا ہول پورے ملک میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں اتنے کسی اور جماعت نے نہیں کی۔ آپ کے سامنے یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھوشال کلاں سے یہ جو لیلا جا رہی ہے، یہ بھی ریسنٹلی بنی ہے ابھی بھی، تو یہ بھی ایک پورا سمپل ہے، اور پورے علاقے میں یہ سڑک آئندہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو لنک کرے گی سی پیک کو، یہ لنک کرے گی یہی روڈ، اور یہ پھر اس پورے علاقے کی ترقی کا موجب بنے گی۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، آگے چلیں کہ یہاں پہ علاقائی طور پہ کن کن کاموں کی ضرورت ہے جن کو مسلم لیگ فوکس کرے؟ علاقائی طور پہ چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ چکوال۔ ہاں ڈسٹرکٹ چکوال، اس میں یہ ہمارا خصوصاً جو علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری سڑک ہے جو چکوال سے خوشاب جاتی ہے، اس کی حالت ناگفتبہ ہے، اس کو از سے نو بننا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو اس میں، اور پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں کلکہار میں ایک ٹراما سینٹر ہے، ابھی تنویر صاحب نے اس کی کافی سے بنا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو علاقہ بنتا ہے اس میں ضرورت ہے ایک آدھ کوئی اسپتال بن جائے بڑا۔ ایجوکیشن میں بھی بس ضروریات تو ہر جگہ رہتی ہیں، لیکن کافی کام ہوا ہے ایجوکیشن میں ہمارے علاقے میں۔ بھوشال کلاں میں ڈگری کالج ہے، پھر بچوں کو ڈگری کالج ہے۔ اصل میں یہ جو چکوال ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی بہت اس کو حسن دیا ہے۔ یہاں پہ جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ اولیوز کی ہے، گریپس کی ہو سکتی ہے، اور پولٹری کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں۔ یہاں پہ ایجوکیشن بہت کافی اچھی ہے، لیکن پھر بھی ایک یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، اور ہیلتھ کے حساب سے تقریباً ہر گاؤں میں BHU ہے، لیکن ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان کو توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پہ آرمی کو چاہیے کہ ایک کیڈٹ کالج کلر کہار تحصیل میں بھی ہونا چاہیے۔ باقی اس کی چوہا سیدن شاہ تحصیل میں بھی ایک کیڈٹ کالج ہے، اور کلر کہار میں بھی ضرور ہونا چاہیے۔ جپسم بھی یہاں سے نکلتا ہے، وہ بھی پاکستان میں کافی جاتا ہے۔ چونے کا جو لائم سٹون ہے وہ بھی اس علاقے کا بہت مشہور ہے۔ تو کوئی انڈسٹری وغیرہ اس حوالے سے نہیں ہے؟ انڈسٹریل تقریباً ابھی دو تین تحصیل کلر کہار کے چوہا سیدن شاہ میں لگی ہیں سیمنٹ فیکٹریز، اور وہ کافی اچھی چل رہی ہیں، لیکن بس اس کے بعد تو تقریباً نہیں لگی۔ تو کوشش ہے کہ یہاں سے ڈسٹرکٹ خوشاب کو بھی روڈ بنائے جائیں، اور ٹورسٹ کے حساب سے یہ کافی خوبصورت ہے اور کافی پوٹینشیل حاصل ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کو بیسیکلی جو پورا ہمارا یہ تحصیل کلر کہار، یہ لاپھی، بال، بلیال، نورپور، میانی، اس کو ونار، کمبائنڈ ونار بولا جاتا ہے جی۔ یہ ایک قدرتی واقعی نیچرل بیوٹی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی بخشی ہے اس علاقے کو جی۔ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، وٹلنگ بھی ہونی چاہیے، اور کچھ ہمارے ایریے ایسے بھی ہیں جہاں تک ابھی تک اپروچ نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں۔ اگر وہاں فرض کریں نیلاوان ہے جی، نیلاوان کلر کار کٹاس سے بھی زیادہ خوبصورت وادی ہے، اگر وہاں پہ روڈ گورنمنٹ انویسٹ کرے، روڈ ہو، بزنس مین بزنس ہو، تو بہترین ٹورزم بھی ہے، بہترین لوگوں کا روزگار بھی ہے۔ ملک صاحب یہاں پہ ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بالکل وہ تاریخی الفاظ یاد رکھوں گا کہ یہاں پہ جب پہلا سکول بنا گیا تھا تو اسی وجہ سے آپ پڑھ لکھ کے صحافی بنے ہیں۔ اگر بچوں کو ایجوکیشن دی جائے تو ان میں بہت ہی ترقی کے مواقع آ سکتے ہیں۔ ان پڑھوں میں اور ترقی یافتہ میں ایجوکیشن ایک ایسا عنصر ہے کہ اس کی بہت ضروری ہے۔ اگر میں صحافی بنوں تو وہ بنیادی چیز تعلیم ہے، اگر تعلیم میرے پاس نہ ہوتی تو نہ میں نے اخبار پڑھنی تھی، نہ اخبار میں کچھ لکھنا تھا۔ ہمارے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج جو ہے نا برداشت نہیں ہے کسی میں، احترام نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن جب ہمارا دور تھا تو
कोई बड़ा अगर आ भी जाता था तो बच्चे छोटे जो थे तो वो एहतरामन उठ कर खड़े हो जाते थे या एक साइड पे हो जाते थे और एहतराम करते थे, दूसरों को इज्जत देते थे। हमने देखा कि यहाँ पे मेहनत कश लोग हैं। बहुत सारे घराने अभी भी ऐसे हैं जो तालीमी अखराजात नहीं पूरे कर सकते। यहाँ पे आपका दीनी हवाले से बहुत काम है। आप लोगों ने कोई मदरसा भी बनाया हुआ? यहाँ से तकरीबन जी अराउंड 15 किलोमीटर्स की मुसाफत पे दारुल मरकज़ है। वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं। सकारा के नाम से एजुकेशन सिस्टम है, दारुल के नाम से एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि तालीम तो हर जगह दी जाती है, लेकिन ऐसी तालीम और इस्लाम का कम्बिनेशन, ताकि वो बच्चे जब कल को ACDC बने तो उनको सही गलत का पता हो, उन्हें पता हो कि उन्होंने आखिरत में किस चीज़ का जवाब देना है। तो उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। जहाँ भी रोड जाती हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, वहाँ पे तरक्की जाती है। ये इलाका ऐसा था कि ये आपने देखा होगा वैली के अंदर है, तो ये काफ़ी बैक पे था। तो अब यहाँ पे रोड्स बनी हैं, तो यहाँ पे भी लोगों का तालीम की तरफ रुझान, और वो आपने नोट किया होगा, बढ़ गया काफ़ी। टूरिज़म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? ये बड़ा मादनियात का इलाका है, बड़ा अट्रैक्शन वाला इलाका है। टूरिज़म के हवाले से खेवड़ा को भी जो है वो उसकी अपनी एक अफादियत है। उसके आगे आप चले जाए, खेवड़ा में लोग जब आते हैं साल्ट माइन देखते हैं, वो साल्ट रेंज से होते हुए सीधा कलर कार चौह सैदन शाह से वो फिर आगे इस इलाके की तरफ आ जाते हैं। अगर इस इलाके को मज़ीद डेवलप किया जाए टूरिज़म के हवाले से, तो लोग जो है वो मरी और उस इलाका में कम जाएंगे और इस इलाका में बहुत जो है वो ज़्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि एक तो ये मोटरवे के साथ लिंक करता है, उसको भी ये अफादियत मिलेगी, मोटरवे से भी नज़दीक है। और वैसे इस इलाके की जितने भी रोड्स हैं, अब हम जिस रोड से आए हैं उसको मिनी मोटरवे का नाम दिया गया है, उससे भी इस इलाके में जो है वो काफ़ी लोगों का रुझान बनेगा। और मैं तो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और वफाक से भी यही कहूँगा कि इस इलाके को तरजीह दी जाए, इलाका चकवाल और इलाका झेलम को। सेठी साहब, हम देखते हैं कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मदनियात बहुत ज़्यादा है, आपने ख़ुद उस पर बड़ा काम किया, लेकिन गुर्बत अभी तक है। उसकी वजूहात है, रोड है, हेल्थ है, क्या है? थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएं, आपने इस इलाके में कैसे काम किया? नहीं, इसकी वजह तो मैं आपको बताऊँ कि मैं 1990 में पॉलिटिक्स में आया हूँ, और इस इलाके में एक थोड़ी सी मसाइल ये हैं कि कुछ लोग जो हैं, अब लेट से कि ये 2 यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हैं, तो बड़ी मुखालफत थी कि जी वो इंडस्ट्री लग जाएगी, तबाह हो जाएंगे। अभी एक फैक्ट्री यहाँ चौह सैदन शाह के करीब लकी सीमेंट वाले लगा रहे थे, फिर उसकी मुखालफत शुरू हो गई। तो बात ये है कि मैंने लोगों से कहा है कि बात यह है कि यार ये हमारे पहाड़ हैं, अब पहाड़ हमें कुछ नहीं देंगे, लोग बड़े गुर्बत में हैं, बड़ी बेरोज़गारी है। अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो कम से कम 3-4 हज़ार बंदा जो है उसका रोज़गार लग जाएगा, कोई होटल बना लेगा, ठेका ले लेगा, कोई मुलाजम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इलाका वनार के करीबन 29 गाँव हैं और 90% अवान बिरादरी यहाँ आबाद है, ये जो माइनिंग है ये तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया, यहाँ नमक है, कोयले की बहुत सारी खाने हैं, तो बेहतर है हालात। मतलब थोड़ा सा हम उसको मेहनत करें, थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। टूरिस्ट के लिए ये बहुत आउटस्टैंडिंग एरिया है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन अनलकली हम इसको सही तौर पर डिवेल्प अभी तक भी नहीं कर सके। कोशिश कर रहे हैं कि ये एरिया डिवेल्प हो। मेरा मैसेज ये है कि हम मिलजुल के किसी काम में रुकावट ना डालें, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसकी सपोर्ट करें। आपने कैसे देखा एज ए लॉयर, एज ए सेक्रेटरी जनरल, बेहतरी के लिए क्या इकदाम हैं ताकि टूरिज़्म को प्रमोशन मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ बड़ी हमने जो है वो देखी है यहाँ पर कि जिनके इख्तलाफात हैं वो कोर्ट्स में फिर आते हैं अपने केसेस लेकर, और साल बल्कि अशरों पर मुहित उनके केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ ये सामने लाई जाए कि जिसे आर्बिट्रेशन या मसालियत कहते हैं, अगर मसालियत के हवाले से कुछ किया जाए, मसालियाती कमेटियों के हवाले से अगर काम किया जाए और यहाँ पर ऐसी कमेटीज़ बना दी जाएँ कि जो उन्हीं इलाकों में जो है उन मसाइल को हल करने के लिए अपना काम करें, तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। और टूरिज़म के हवाले से भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर अच्छी साइट्स मौजूद हैं, यहाँ पर अच्छे इलाके मौजूद हैं, अच्छी जगह मौजूद हैं। तो अगर उन लोगों को साथ मिला के, उन इलाके के लोगों के साथ मिला कर काम किया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है।
टूरिज्म पे को थोड़ा सा यहाँ पे पोटेंशियल है। जी बिल्कुल, चकवाल की बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इंटरचेंज कलर कार का हमारे पास है, यहाँ पर नीला इंटरचेंज है, यहाँ पर जो सैदन शाह का इलाका है, यहाँ पर लोगों के लिए आना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर कटास राज के मंदिर है, यहाँ पर कलर कार की झील है, यहाँ पर इन इलाकों को देखें, यहाँ पर फिर फॉसिल्स के हवाले से भी देखें। यहाँ पर द्राबी का जो डैम है वो बहुत बड़ा, आप यूँ समझ लिया कि अब टूरिज़म का जो स्पॉट है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर 22 छोटी छोटी झीलें मौजूद हैं, अगर उनको देखा जाए, उनको डेवलप किया जाए तो टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट खुशाब और डिस्ट्रिक्ट चकवाल ये दोनों बॉर्डर लाइन पर हैं और हमारी खूबसूरत वादियाँ हैं, वहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जिस तरह मरी का लोग रुख करते हैं, इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट खुशाब में आप देखें तो 3 झीलें हैं जो वादी सून में हैं। वादी सून में 3 झीलें हैं, उन पर डेवलपमेंट काम हुए हैं पिछले 2 अदवार में, मगर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। अगर इसी तरह जिस तरह पहले मुस्लिम लीग नून ने तवज्जो दी है, आने वाला वक्त डिस्ट्रिक्ट चकवाल और डिस्ट्रिक्ट खुशाब में टूरिज़म के हवाले से जो स्पॉट बनाएंगे और काफ़ी इसे रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और साथ ही इलाके की तामीर और तरक्की के लिए बेहतरी आएगी। सेठी साहब, इस इलाके में आपका काम भी बहुत है, लोग भी हमें बताते हैं, लेकिन इन इलाकों में जितना भी काम करें फिर भी काम लगता है। क्या कुछ आपने इस इलाके में किया टूरिज़म की बेहतरी के लिए? मज़ीद क्या हो सकता है? आपके जहन में मंसूबे होंगे, रोड बहुत अहम है, उन पे कितना काम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरी चौथी कंसेक्टिव टर्म थी एज एन MPA, PP22 ये कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले 4 टेन्योर में कोशिश की है कि ये सारा माउंटेनियस एरिया था, तहसील कलरकार, तहसील चौहा सैदन शाह, कि इसको अपलिफ्ट किया जाए। जिस तरह आपने रोड्स की बात की है, काफ़ी पुअर हालात हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसका कोई एक्सेस नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को ना सिर्फ डायरेक्ट लिल्ला इंटरचेंज के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा हुई हैं। इसी को देखते हुए कलरकार के मकाम पे ट्रॉमा सेंटर बनाया है, जो अमवात मोटरवे पे होते थे उनको केटर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉमा सेंटर बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है। यूथ के लिए इस इलाके में बुछाल कलां के मकाम पे एक बड़ा अच्छा स्टेडियम बनाया है। इसी तरह अगर आप तहसील चौहा सैदन शाह में चले जाएं तो टूरिज़म को भी ज़हन में रखते हुए कोशिश की है कि इस इलाके को टूरिज़म के हवाले से प्रमोट किया जाए, और वो उसी वक्त प्रमोट हो सकता है जब वहाँ तक लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लोग वहाँ तक पहुँच सके। हेल्थ और एजुकेशन ज़रूरी है, इस पे भी काम हुआ? इस पे मेरे काम की बुनियाद हुई है जी। सिंस 2002 कोशिश की है कि काम वही किया जाए जिसमें पहले लोगों में इत्तेफाक पैदा कराया जाए। मेरा वही प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आता है जिसमें कम्युनिटी का इत्तेफाक हो, और इस इत्तेफाक की बरकत से हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर है और लोगों में हमने फासले कम करके उनको इकट्ठा बिठाने का रुझान पैदा किया है, जिस वजह से हमें इतना तरक्की करने का मौका मिला है। अब ये जो बेल्ट है, सरकला हमारा बहुत हार्ड गांव है, माटन कलां बहुत हार्ड गांव है, ये लाफी, ये सारी पसमानदा बेल्ट थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के प्यार मोहब्बत के साथ आज हम इसको अपलिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ से आपको 15 मिनट लगते हैं, आप लिल्ला इंटरचेंज जाके मोटरवे पे चढ़ जाते हैं। तो ये इत्तेफाक और उसकी बरकत है जो हमने पॉलिसी यहाँ अपनाने की कोशिश की है। एक और हमने तनवीर असलम सेठी साहब ये देखा है कि इस इलाके में नमक बहुत ज़्यादा है, कोयला है, मादनियात है, कोई इंडस्ट्री की तरफ मूवमेंट, क्योंकि आपने एक टेनोर इधर नहीं कई टेनोर गुजारे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में फोकस है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगे? देखिए जी, जब हम टूरिज़म की बात करते हैं उसका टूरिज़म का ऑपोजिट है इंडस्ट्रीज़। अभी हमारे पास यहाँ सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, उसमें लोगों की मुख्तलिफ राय है। 50% ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं, उसने इस इलाके का सारा नेचुरल हुस्न भी ख़राब किया है और लोगों के लिए मसाइल भी पैदा किए हैं। तो जब आप टूरिज़म की बात करते हैं, मेरा ज़्यादा फोकस है कि हम इसको टूरिज़म के हवाले से ज़्यादा बिल्डअप करें। मेरा यही मैसेज है कि आपस में इत्तेफाक कायम करें, चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम है। जब मसाइल ज़्यादा हों, वसाइल कम हो, तो कम्युनिटी इत्तेफाक से जब अपने काम कराती है तो उसको पार्लियामेंटेरियंस को भी उनको प्रैक्टिकल करने में आसानी पैदा हो जाती है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और हमने इस 20 साल में कोशिश की है कि हमने लोगों को अपलिफ्ट करें। ये आज हम जहाँ खड़े हैं इस इलाके में बच्चियों का हाई स्कूल नहीं था, आज सरकला में हाई स्कूल है, यहाँ मिडिल स्कूल है, माटल कना में मिडिल स्कूल है, और यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे बच्चियों का डिग्री कॉलेज मौजूद है। तो कोशिश जारी और सारी है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी पैदा की जाए।
صرف چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے یہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ زیادہ ٹورسٹ مل سکتا ہے۔ نیچر بیوٹی کی جو ہے وہ ہے یہاں پہ نیچر تو بہت اچھی ہے جی، ابھی ہم سویک لیک نیچے گئے ہیں، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کو بھی ڈیولپ کر لیں، وہاں پہ تو بس جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گئے ہیں۔ اگر وہ ڈیولپ ہو جائے، یقین کریں کہ مری کی طرح اس سویک لیک پہ بھی ہو، اتنا خوبصورت ایریا ہے وہ۔ جن لوگوں نے کلر کار کی طرف آنا ہے، اگر تو کلر کار تک رکنا ہے تو گاڑیوں پہ آ سکتے ہیں، اگر انہوں نے سویک لیک جانا ہے تو آف روڈر کے بغیر سویک لیک میں نہیں جایا جا سکتا۔ آپ آئے لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے، کلر کہار میں مختلف علاقے آپ نے وزٹ، کیسا لگا یہ؟ اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارا۔ ایسے ایجوکیشنل ٹورز ہونے چاہیے بچوں کے لیے۔ جب ہمارے پاکستان میں اتنی زیادہ نیچرل بیوٹی ہے تو ہمیں ایکسپلور کرنے کے موقع ملنے چاہیے۔ اسپیشلی یہاں پہ ہائکنگ کا ٹریک تھا۔ اب ہم لوگوں کی بچے یونیورسٹی لائف میں جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اتنا ایکسپلور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہماری ہیلتھ اتنی ڈکریز ہے کہ ہم ہائکنگ کر کے بہت زیادہ تھک گئے۔ تو اگر ہم لوگ کنٹینیوسلی اگر سال میں 2 یا 3 دفعہ ہمارے ٹرپس ہوتے ہیں اس طرح کے تو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، ایجوکیشن وائز بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا، ریکریشن بھی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اگر یہ ٹورسٹ اسپاٹس کو ڈیولپ کریں تو ہمارا انکم کتنا زیادہ بڑھ جائے گا پاکستان کا۔ جس طرح اگر وہ ٹریک اس کو صحیح کر دیں گے، اسی طرح اگر جیپس چلا دیں اور اسی ایریا کو وہاں پہ کوئی ہوٹلز یا ریسٹورینٹس وغیرہ اچھے بنا دیں تو پھر ڈیولپمنٹ ہی ہے پاکستان کی۔ خاص طور پہ آپ نے جو کلر کہار کا وزٹ کیا، یہ کیسا علاقہ؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے بجٹ فرینڈلی جانا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایریا بہت اچھا ہے۔ مطلب آپ کو اتنا زیادہ آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو پہاڑ بھی یہاں ملیں گے، لیکس بھی بہت اچھی ہیں اور کافی اچھی ریفریشمنٹ ہے، تو کم پیسوں میں زیادہ منافع۔ اس وجہ سے جب ہم دوسرے ایریاز میں جاتے ہیں سوات وغیرہ میں تو ادھر ہوٹلز وغیرہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میں تو یہی پریفر کروں گا کہ اگر آپ نے ایک دن کے ٹور پہ آنا ہے تو آپ ان ایریاز کا وزٹ کریں۔ جب یہاں پہ آپ نے وزٹ کیا اس علاقے میں، کیسا لگا یہ ٹورسٹ کا علاقہ؟ کافی ریفریشمنٹ ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ آنا اور بچوں کے لیے اتنی ایکٹیویٹی کو ہونا کہ ہر سال اتنا پڑھنے کے بعد جب ہم ادھر آتے ہیں تو ایک ریفریشمنٹ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ جھیل اور یہ یہاں پہ قدرتی مناظر بہت خوبصورت ہے، سویک لیک مزہ آیا، ٹریکنگ تھی تو ہم نے وہ کور کیا اور بہت مزہ آیا۔ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میسج کیا ہوگا؟ زیادہ محنت کریں اور کامیاب ہوں، جو سفر ہے وہی وسیلہ ظفر ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے، ٹورزم کو بہت زیادہ، کیونکہ ہم پاکستان کا آدھا جو حصہ ہے وہ ٹورزم کی بیس پہ، اگر ٹورزم کو ہم اچھا کرتے ہیں تو بہت زیادہ سرمایہ اس سے بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اور ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے۔ یہاں پہ موجود سڑکوں کو، ایون جو ہے ٹریولنگ کے لیے جو بسیز ہیں، جیپس ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ارینج کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں نہ صرف یہاں کے نیٹو بلکہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں اور وہ یہاں پہ آئیں، اسے وزٹ کریں، ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا اور یہ چیز سب کے حق میں بہتر ہوگی۔ جی ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ چکوال کے مختلف جگہوں پہ گئے، لوگوں سے ملے اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن سب نے جس بات پہ اتفاق کیا وہ یہی ہے کہ علاقے کی ترقی تبھی ممکن ہوگی جب آپس میں اختلافات بھلائے جائیں، تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں یا پھر یہاں پہ لوگوں کے روزگار کے حوالے سے ہوں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ معدنیات ہیں، بڑی بڑی نمک کی اور کوئلے کی کانیں ہیں، دیگر معدنیات بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے مل کے کام کریں گے تب آپ کا وہ خوبصورت پاکستان بنے گا جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو علامہ اقبال کی سوچ کا پاکستان ہے، اور اسی پاکستان کے لیے ہم بھی کوشاں ہیں۔ میری آواز آپ کی آواز ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے۔ آئیے اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو کلر کہار ضلع چکوال سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔